अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बजरीज़ कनात चिकिंग। मैं हूं मोहम्मद इमरान हुसैन। आज नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है कि लोग कहते हैं कि जो है ना हमारे जो बजरीज़ हैं वो कॉलोनी में या केज बर्ड्स में अगर हम 3-4 पेयर रखें या कॉलोनी बनाएं तो उसमें आपस में फ़ाइट होती है। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, हकीकत है कि कॉलोनी में जो है ना वो फ़ाइटें होती हैं, और केज में भी अगर आप 3 से 4 5 पेयर रखें तो उसमें भी मेल फीमेल ऑस्ट्रेलियन मजलीस के जो है ना वो आपस में फ़ाइट कर जाते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। उसकी वजूहत सबसे पहले ये होती है कि जैसे अगर आपने 10 पेयर्स लगाए कॉलोनी के अंदर, और आपने जो बॉक्स होते हैं या मटकियाँ होती हैं वो आप लगाते हैं, तो वो कम से कम आप लोग एक्स्ट्रा मटकियाँ लगाएं। जैसे अगर आपके पास 10 पेयर हैं तो आप 12 से 15 मटकियाँ या बॉक्सेस लगाएं। उससे ये फ़ायदा होता है कि उनके पास चॉइसेस होती है। असल में बेसिकली इनकी फ़ाइट ये होती है कि ये लोग जो है ना अटैकिंग करते हैं उसके अंदर, मटकी के अंदर या बॉक्सेस के अंदर। इसकी वजह से जो है ना आपस में ये लोग लड़ते हैं और खूना खून कर देते हैं। तो कोशिश करें कि जो है ना ये जो है ना आप लोग जब भी कॉलोनी बनाएं तो उसमें अगर आप जितने भी पेड़ छोड़ रहे हैं तो एक्स्ट्रा मटकियाँ और बॉक्सेस आप ज़रूर लगाएं। इसकी वजह से जो है ना फ़ाइट का जो रेशो होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। और दूसरी वजह ये होती है कि आप लोग जो पेयर जो डालते हैं, एक दफ़ा आप उसको कॉलोनी में एक दफ़ा आप उसको इन करें। इसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा मेल या फीमेल आप कॉलोनी के अंदर डालते हैं तो उसमें भी फ़ाइट होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो आप कोशिश करें कि एक ही दफ़ा में जो है ना अपने ऑस्ट्रेलियन बजरीज़ जो हैं वो एक दफ़ा कॉलोनी के अंदर डालें। इसके अलावा जो है आप अगर एक्स्ट्रा पेयर डालते हैं उसमें उसमें चाहे पट्टे हो बड़े हों, जब वो यंग होते हैं ब्रीड पे आते हैं तो वो आपस में फ़ाइट करना शुरू कर जाते हैं। तो कोशिश करें कि जो है ना एक ही दफ़ा कॉलोनी में बर्ड डालें। तो मैं आपको बताता हूँ और उसके कॉलोनी के फ़ायदे क्या हैं वो भी मैं आपको चल के बताता हूँ कि आगे आगे इसके क्या फ़ायदे होते हैं। चलें आए चलते हैं, मैं आपके वीडियो के बारे में बताता हूँ, अपनी कॉलोनी के बारे में किस तरीके से जो है ना वो आपको एवरी तैयार करनी है। अब जैसे मैं अपनी एवरी के अंदर दाखिल हूँ, ठीक है ना, तो ये मेरी एक एवरी है जिसकी मैं आप पोजीशन आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो है ना मैंने इसके साथ जो है ना वो मटकियाँ लगा करके जो है ना वो, अब इसमें जितने पेयर हैं जितनी फीमेल्स हैं वो एक ही रेशो है इनका ना, कोई अलग अलग नहीं है कि मेल ज़्यादा है या एक्स्ट्रा है फीमेल हैं। इसमें देखें कि ये लव बर्ड भी आपका या तो बीच में बैठा हुआ है, मगर इनसे आपस में बिल्कुल भी फाइट नहीं हो रही। और सेकेंडली दूसरी चीज़ ये कि देखें मैंने ये जो स्टिक लगाई हैं, ये बांस वाली स्टिक लगाई हैं, इसमें ना इनको बैठने में बहुत फ़ायदा होता है। ये आपस में जो है ना ये इनकी ग्रिप जो है ना, ये हाथों की पैरों की जो ग्रिप होती है ये काफ़ी मजबूत हो जाती है। सेकेंडली ये है कि देखें ये सब सारी जो मटकियाँ लगी हुई हैं ये एक्स्ट्रा मटकियाँ लगी हुई हैं, यानी कि अगर जितने इसमें पेयर्स हैं उसके अलावा जो है ना इसमें जो है ना एक्स्ट्रा मटकियाँ भी इसमें एक्स्ट्रा लगी हुई हैं, जिसमें पेयर अपने आराम से चॉइसेस कर लेते हैं कि जिसकी वजह से जो है ना इनमें आपस में फ़ाइट नहीं होती। मगर मैं ये करता हूँ कि ना इनमें से कोई भी जो है ना एक्स्ट्रा परिंदा मैं इनमें ही करता हूँ। मगर ये होता है कि जो इनकी ब्रीड आती है कोई अच्छे कलर में बर्ड निकलता है तो वो मैं इसको इसी एवरी के अंदर छोड़ देता हूँ। इसके अलावा जो है ना मैं एक्स्ट्रा बर्ड्स के अंदर कोई भी नहीं छोड़ता हूँ। तो आप लोग भी कोशिश करें कि आप एक ही दफ़ा में जो है ना कॉलोनी के बर्ड जो है ना एक ही दफ़ा में इनको इन करें, एक्स्ट्रा कोई पेयर बाद में ला के ना डालें। तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जिसमें आपको जो है ना वायरल का भी ख़तरा होता है, कोई बर्ड आपका एक्स्ट्रा आ जाए। एक ही दफ़ा एक ही एवरी से आप परचेजिंग करें और एक ही दफ़ा जो है ना आप कॉलोनी में जो है ना उसको इन करें, तो आपके पास रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, ब्रीडिंग परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी आएगी आपके पास। अब मैं जैसे कि ये दूसरी एवरी में आया हूँ, तो अब इसमें ज़्यादातर जो है ना वो मेल फीमेल जो है ना कोई एग्स पे आने वाले हैं, कोई जो है ना अपने मटकी के अंदर हैं। तो ज़्यादातर मेल जो है ना वो बाहर होते हैं, फीमेल जो है ना मटकी के अंदर होती हैं। अभी सीज़न स्टार्ट है इन लोगों का, ठीक है ना। तो ये अब आप इनके साइज़ देखें, इनकी कॉलोनी से फ़ायदा ये होता है इनके साइज़ की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, इनके साइज़ बहुत अच्छे होते हैं, ब्रीडिंग परफॉर्मेंस इनकी बहुत अच्छी होती है, एक्टिव रहता है परिंदा। इनको फ्लाइंग मिलनी चाहिए, फ्लाइंग मिलेगी, जितनी फ्लाइंग अच्छी मिलेगी इनको इनको इतना ही फ़ायदा है। इनको एक एटमॉस्फेयर मिला हुआ है बिल्कुल ही, ये समझ लें जो मेरे कॉलोनी के जो बर्ड्स हैं वो बिल्कुल वाइल्ड हो चुके हैं।
इनको हर सर्दी मौसम गर्मी में जो है ना इनका एक टेम्परेचर रहता है, जिसकी वजह से जो है ना ये इनकी जो प्रोग्रेस है और इनकी जो ब्लड लाइन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो रेशो बहुत कम होता है इनका मरने मराने का। और सेकेंडली ये होता है कि भाई आप जब भी डालें, मैं आपको अभी पहले से बता रहा हूँ कि एक दफ़ा में आप जो है ना एवरी के अंदर अपने बर्ड्स डालें। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा मेल या फीमेल डालेंगे तो आपको लॉस होने के चांसेस हैं और उनके फाइटिंग के बहुत चांसेस है। इसके अलावा आप ये स्टिक का मैंने आपको बता दी है, मैंने स्टिक ऐसी मांस वाली टाइप की स्टिक लगाई है, जिसकी वजह से देख रहे हैं ये ग्रोथ में आराम से स्टिकली इनको स्टेप मिलता है ना, ये गिरते हैं। अब इसका देखें माशाल्लाह से ये बर्ड है, इसमें कितना खाया हुआ है, इसका पोटा पूरा भरा हुआ है जी। ये देखें ये बर्ड हैं, इनकी साइज़ देखें, इनकी हेल्थ देखें माशाल्लाह से। केज बर्ड में और एवरी के जो बर्ड हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है, यानी इनके साइज़ में भी बहुत फ़र्क होता है और इनकी ब्रीडिंग परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है। एवरी से इनको ये फ़ायदा होता है कि इनकी जो फीमेल होती हैं इनमें जो है ना एग बाउंटिंग का ख़तरा जो है ना बिल्कुल भी नहीं रहता है, क्योंकि वो एक्टिव रहती हैं, फ्लाइंग उनको मिल रही होती है। और ये मटकी में से जब बाहर आती हैं तो उनको उड़ान बहुत अच्छी मिलती है, जिसकी वजह से जो है ना ये इनका एग बाउंटिंग का ख़तरा नहीं रहता। केज बर्ड में ऐसा नहीं होता। केज बर्ड में ये होता है कि बस फीमेल ने मीटिंग की, ब्रीड पे आई और वो अंडों पे बैठ गई, उसके बाद उसने खाना वाना खाया, उसके बाद जो है ना वो फिर जा कर के मटकी के अंदर बहुत अंडों पे जाके बैठ जाती है, तो उसको अंदर चर्बी के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। पर इस बात इसके कि जो आप एवरी बनाएं, एवरी में जो है ना वो एक्टिव रहती हैं फीमेल, जो है ना उनको कोई एग पाउंडिंग चर्बी आने के ख़तरे मामला नहीं होते। एवरी में बहुत फ़ायदे हैं और आप लोग भी कोशिश करें कि जो है ना केज बर्ड से डाल करके बजरीस को आप एक कॉलोनी का एक माहौल दें, जिसकी वजह से जो है ना परिंदा आपका एक्टिव भी रहे, हेल्थ भी रहे, उनका साइज़ भी बहुत अच्छा रहे और उनकी जो है ना ब्रीडिंग परफॉर्मेंस भी ना आप जो है ना वो उससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ। अच्छा, एवरी का देखें, जैसे मैंने एवरी जब अपनी बनाई थी तो मैंने इनका वेंटिलेशन का बड़ा ख्याल किया था। तो ये आप ये खिड़की देख रहे हैं, ये सामने ये जो खिड़की है ये मैंने जाली से इसको कवर किया हुआ है। और आप ये देखें कि ये जो है ना साइड में से है इनकी जो है ना वेंटिलेशन क्रॉसिंग होती है। ये इसका बैक साइड है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी ये जो है ना इसका ये फ्रंट साइड आ गया, ठीक है ना। तो ये चारों तरफ से जो है ना इनको एक वेंटिलेशन मिली हुई है। और ये मैंने जो ऊपर आप ये देख रहे हैं ये छपरा टाइप के जो बने हुए हैं, इससे गर्मियों में भी जो है ना इनको काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये नीचे का जो हिस्सा होता है इनका, ये जो है ना वो ठंडा रहता है इन छपड़ों से, जिसकी वजह से ना इनको जो है ना गर्मी का कोई वो नहीं होता। ये छपड़ा लगाया है, उसके अंदर एक तरपाल है, तरपाल के ऊपर फिर एक और छपड़ा डाला हुआ है, जिससे जो है ना इनका जो माहौल होता है गर्मी का वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। इनको जो है ना गर्मी में जो है ना वो बिल्कुल भी इनको गर्मी नहीं लगती और इनको एक समझ लें एक फैमिली माहौल मिल जाता है इनको। तो इनकी जो ब्रीड आती है उसमें से कोई अच्छे पेयर्स होते हैं जो अच्छे कलर के बजीज होते हैं, वो मैं इनको इधर ही छोड़ देता हूँ। बाकी जो है ना वो मैं जो है ना मार्केट में जा कर के जो है ना वो अपने होम से घर से मार्केट तो नहीं जाता मैं, और मैं अपने घर से सेल कर देता हूँ। और देखें बजरी जो सेल होता है वो अच्छे क्वालिटी का बर्ड होगा, अच्छे साइज़ में होगा, उसकी कलरिंग अच्छी होगी तो वो आपको जो है ना वो अच्छे पैसे दे करके जाता है। लोग कहते हैं यार बजरी के रेट नहीं है, बजरी बिल्कुल ही जो है ना वो हो गया, मगर ऐसा नहीं है। आपका बजरी अच्छा होगा, उसकी ब्रीडिंग अच्छी आएगी तो जो है ना वो आपको पैसे दे करके जाएगा। अच्छा, तो ये था मेरा आज वीडियो का टॉपिक, जो मैंने आपको अपने एवरी के बारे में बताया कि किस तरीके से अभी ये जैसे इनके आप फैदर देख रहे हैं कि ये जाली पे अटके हुए हैं, अभी इनके जो है ना इन्होंने फैदर मोल्ड किए हैं, इसकी वजह से जो है ना ये इनके पर यहाँ पे चिपक जाते हैं। तो इसकी सफाई भी होती है, अगर सफाई कर लें आप किसी तरीके से तो ये ना आपके जो परिंदे के जो बाल हैं वो जो है ना बिल्कुल जो है ना वो इनमें से जालियों में से ख़त्म हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि एवरी बनाएं, आप लोगों का फ़ायदा है एवरी के अंदर बनस्बत इसके कि आप केज बर्ड रखें और उसमें आपको जो है ना 10 फीसद की प्रॉब्लम्स हो जाएँ। तो एवरी में बहुत फ़ायदे हैं।
कोशिश करें कि एवरी बनाएं अपनी, जिनके घर है, मकानात हैं, छत है, उसके अंदर आप 100-100, 200-200, 300-300 पेड़ डालें। उसमें रेशो आता है 5-5, 6-6 बच्चों का भी रेशो आता है, 8-8 बच्चों का भी रेशो आता है। तो आप उसके लिए आप अपने दूसरे इनमें ये है कि आप कॉस्टिंग भी कर सकते हैं, बजरी के बच्चे बराबर के हिसाब से आप शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। इमरान हुसैन, बजरिश कराची किंग। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर करें और लोगों में भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।